देवी मैया उस मालिक के द्वार पर पहुंचती हैं। और आप सब भी जब किसी के घर पे जाते होंगे तो सबसे पहले उसका नाम पुकारते होंगे, ना कि सीधे उसके घर में घुस जाते। तो देवी मैया क्या करती हैं, उस मालिक से बुलाती है। और कैसे बुलाती है, घर ही में बार की बाहर है मालिनिया, ओ की पुणे के नाम। घर ही में बार की बाहर है मालिनिया, ओ की पुणे के नाम, ओ की पुणे के नाम। हमके पानिया पियो हमके पानिया पियो मालिन पुणे ना। जब उस मालिक को पुकारती है तो मालिक घर से बाहर निकलती है और क्या कहती है, कैसे के पानिया पियाओ मोरी मैया, ओ की मोरी गोदीना। कैसे के पानिया पियाओ मोरी मैया, ओ की मोरी गोदीना, ओ की मोरी गोदीना। और एक पुत्र के बीच जो प्रेम होता है, देवी मैया पानी पिलाने के लिए बोल रही है, लेकिन वो मालिक कह रही है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा है छोटा सा, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। ऐसे संसार में माँ जितना प्रेम करने वाला कोई जो प्रेम अपनी माँ करती है, जो प्रेम एक माँ करती है, वो प्रेम शायद कोई नहीं करता। तो देवी मैया क्या करती हैं, बलक सोता सोने की खाटुलवा, हो की पुणे के नाम। बलक सोता सोने के पालनवा, हो की पुणे के नाम, हो की पुणे के नाम।
बच्चे के लिए देवी मैया सोने का खटोला, सोने का पालना देती है, तो तब भी उस मालिक को वह पाने में तैयार नहीं होती है। ये होता है एक माँ और बेटे के बीच का प्रेम। लाख कोशिशों के बाद भी वह मालिक अपने बच्चों को अपने गोद से नहीं उतार रही है। एक माँ 5-5 बच्चों को अकेले पाल ले जाती है, लेकिन 5-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। ये आज इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोग अपनी माँ को वृद्ध आश्रम पहुँचा देते हैं, इसलिए क्योंकि उनके जेब से खर्चा ना हो, उनके ऊपर ऐसा न खर्चा करना पड़े, उनकी दवा के लिए पैसा न देना पड़े। और जो लोग यहाँ करते हैं समझ लीजिए कि बहुत गंदा काम करते हैं। आगे वो मालिक करती क्या है? एक हाथ देवी मैया को वो मालिक पानी पिला देती है, तो देवी मैया क्या आशीर्वाद देती है? जैसे के पालन तो हम होगी वैसे वैसे ना, जैसे के पालन तो हम होगी वैसे वैसे ना, होगी वैसे वैसे ना, तो हर पोता जुड़ा दुर्गा मैया की जय हो। एक बार मैं पुनः सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने कार्य को विश्राम देके अपने कार्य के माया जाल से मुक्त होकर कथा के प्रांगण में पहुंचे। और अकेले मत आइएगा, अपने परिवार को साथ में लेकर आए, पड़ोसी को भी साथ में लेकर आए, क्योंकि कथा को सुनने से ज्यादा सुनाने में जो पुण्य मिलता है वो कहीं पे नहीं मिलता है। तो आप लोग शीघ्रता से शीघ्र कथा के प्रांगण में पहुंचे। और आज की कथा में मेरे प्रभु श्री राम की बाल लीला का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से देवी जी के मुखार बिंदु से श्रवण करने का अवसर मिलेगा हम लोगों को। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। वास्तव में भजन का जो प्रभाव है वो जीवन में किस प्रकार है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र अगर है साथ तो सिर्फ शमशान तक है। शमशान के बाद हमको अकेले ही परमात्मा के धाम तक को जाना है। इसलिए भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना।
का नाम जब लेने की बारी आए तो पीछे वाले सोचते हैं आगे वालों की जिम्मेदारी है और आगे वाले सोचते हैं पीछे वालों की जिम्मेदारी है। सही बात है कि नहीं है? नहीं, अगर भजन करना है तो जवानी में करना है, पैसा रुपया यश कीर्ति कमानी है तो जवानी में कमाना है। बुढ़ापे में अम्मा मुंह में दांत नहीं रह जाएगा और मुख से राम बोलेंगे तो निकलेगा आम, तो बताइए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए भजन करना है तो इसी उम्र में करना है। भजन कराई तवन होई हो जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में केहू नहीं अपना। केहू नहीं अपना, केहू नहीं अपना, केहू नहीं अपना, केहू नहीं अपना। भजन करा, भजन करा होई तवन होई हो जगतिया केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो जगतिया केहू नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव है अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव है अपना। साथ हरि भजन जगत सब सपना। साथ हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को ये बात बताई। हाँ, यही से उद्धार तब होई हो। हाँ, यही से उद्धार तब होई हो जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में केहू नहीं अपना। कहीं गोसाई बाबा राम का के स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को बताया है। कहीं गोसाई बाबा राम का के, कहीं गोसाई बाबा राम का
कलयुग से कलयुग से निस्तार तबय होई जगतिया के हो नहीं अपना कलयुग से निस्तार तबय होई जगतिया के हो नहीं अपना केहू नहीं अपना हो केहू नहीं अपना भजन करा होई तवन होई हो जगतिया केहू नहीं अपना। और बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद मेरे प्रभु राम जी के चरणों में परम सम्माननीय गुरु जी के द्वारा मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि इन सभी के भंडारे हमेशा भरे रखें। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। रामाय नमः राम भद्राय नमः रामचंद्राय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भूताधिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोग्यवैद्यं। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः अयोध्यानाथाय नमः ध्यानार्थे यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम गंधर्वाय घनस्वामीन्द्र स्वामृहृपदे कामोकदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत जद्गुरुखं वेदनो गदिराविकल्पयन्नामुखं किमस्य सिद्धिं बाहो किमोरो पादावचेत्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारे पंचोपचारैः पूजनं संभोज्य। ओम चंद्रमा मन सूर्यादचक्षोः सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष्यप्राणश्रमः दग्निर्जायत यज्ञर्ज्योतिर्ज्योतिर्यज्ञैः स्वाहा सूर्यो वरजो ज्योतिर्वजः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दक्षिणां दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना प्रार्थयेत। रामो राजमणि सदा विजयत रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामशिदासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो रामे मामोदर। श्री अयोध्यानाथाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए कनक बिहारी सरकार की जय। श्री अयोध्याधाम की जय। श्री शरण मैया की जय। नित्य की भांति परम पूज्य देवी जी मंडप पर विराजित 33 कोटि देवी देवताओं को नमन कर मंच पर विराजमान श्री रामचरितमानस भगवान अयोध्यानाथ भगवान को तिलक रोली चंदन कुमकुम कर मंच पर विराजमान हो चुकी है। आग्रह है हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य जमाना
कानून शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान श्याम जी मिश्रा जी, आप मंच पे आ जाएंगे। और जो आयोजक परिवार है, इंटर कॉलेज परिवार, आप सभी लोग मंच पे आ जाएंगे। डॉक्टर दिनेश जी जो रेहुआ लालगंज की धरती से पधारे हैं, और श्रीमती आशा सिंह जी, आप लोग मंच पे आ जाएंगे। रामा सिंह जी और मैम लोग, आप लोग आ जाए मंच पर। और जो हमारे बाबूजी खड़े हैं, सभी अध्यापकगण आ जाएंगे, और दादाजी आप भी आ जाएंगे। और आइए हम सभी लोग मिलकर श्री रामचरितमानस भगवान की पावन आरती का दर्शन करते हैं। तत्पश्चात जैसे हरि इच्छा आए, बाबूजी आप मंच पे आ जाए। हरि ओम चंद्रमान चक्षो सूर्यो अजाग्यद श्रोतायुष प्राण समोग दग्निरेजायद। चले आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की।
प्यासे आदि कभी बरज बखानी, प्यासे आदि कभी बरज बखानी, ताक घुसोटी करुण के ही आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति। आर्तिक्यम शीतलीकरणम महात्माभिवंदनम देवदाभिवंदनम देवदार्ति ग्रहणम हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अयोध्यानाथाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कनक भवन सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में पुष्प का कल्याण हो। गौ माता की गौ हत्या, श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। आप सभी लोग
अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए हम सभी लोग चलते हैं नित्य के भांति स्वागत वंदन अभिनंदन की कड़ी में मैं आग्रह करूं इस कार्यक्रम के मुख्य जवान कानून शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान श्याम मिश्रा जी, आप सपत्नीक आशा मिश्रा जी, आप दोनों श्री रामचरितमानस भगवान को प्रणाम कर परम पूज्य देवी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे मुख्य यजमान जी और आप सभी लोग जोरदार करताल के साथ स्वागत करेंगे। इसी माल्यार्पण की कड़ी में मैं निवेदन करूं, रेहुआ लालगंज की पावन धरती से पधारे हमारे भागवत कथा के मुख्य यजमान और सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर दिनेश सिंह जी, आप भी परम पूज्य देवी जी को पुष्पगुच्छ समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर दिनेश जी और आप सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। इसी माल्यार्पण की कड़ी में रेहुआ लालगंज की पावन धरती से पधारे श्रीमती आशा सिंह जी, आप एक दिन और आई रही और बड़ा स्नेह रहता है माता जी का, आप देवी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें और आप सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें। श्रीमती रामा सिंह जी, आप भी रेहुआ लालगंज की पावन धरती से पधारी हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप भी देवी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें और आप सभी लोग जोरदार ताली, आप लोग बहुत कम बजाते हैं। अगर बात करने को कह दिया जाए ना तो आप लोग बात तो ऐसी करोगे कि यहाँ बात करोगे आपकी आवाज बाजार तक जाएगी, लेकिन जयकारा और ताली बहुत कम। अरे एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो बृहद भंडारा है, उसमें आपको डबल एनर्जी की व्यवस्था है। और इसी माल्यार्पण की कड़ी में मैं आग्रह करूं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री कान शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के जितने भी अध्यापक हैं उन सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग बारी बारी से आएंगे। जितने अध्यापक गण हैं, प्रवक्ता गण हैं और जितनी मैम लोग हैं प्रवक्ता, सभी लोग आएंगे। ताली आप दिएगा, अभी आप लोग बिना कहे बजाय कैसे होना चाहिए, तब तो लगेगा ना कि देवी जी जो कथा सुना रही है तो आप लोग सुन करके उसको उतार रहे हैं जीवन में। जो हमारे कहने से ही सारे काम करोगे तो फिर क्या मतलब। कहा गया है कि उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग, लपटे रहत भुजंग। बड़ा सुंदर सौभाग्य है और वास्तव में ऐसा सौभाग्य जीवन में बार बार नहीं मिलता है। ये जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब कहीं ऐसी शुभ घड़ी शुभ सहिता हम सबके बीच में प्रवाहित होती है। तो विलंब ना करें आप सभी लोग, जितने इंटर कॉलेज के अध्यापक और जितनी मैम लोग हैं, ये मैम लोग भी, हाँ सभी लोग याद दिलाना पड़ता है ना, हनुमान जी जैसे जब जामवंत ने याद दिलाया तब हनुमान जी को याद आया कि अरे हमारे पास तो बहुत शक्ति है और एक समुद्र क्या हम तो 7 समुद्र पार कर सकते हैं। इसी जी बोलिए कन्हैया देवी धाम की जय। और इसी माल्यार्पण की कड़ी में मैं निवेदन करूं पूर्व अध्यापक श्रीमान छेदीलाल ओझा जी, आप भी मंच पर आकर मंच पर विराजमान श्री रामचरितमानस भगवान को प्रणाम कर परम पूज्य देवी जी को पुष्पगुच्छ समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान छेदीलाल ओझा जी
और जिन लोगों का नाम अगर छूट गया होगा तो आप सभी लोग अध्यापक, प्रबंधक सभी लोग आ जाएंगे, स्कूल परिवार ही पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम इंटर कॉलेज की ही आयोजकी में चल रहा है। और इस कार्यक्रम के जो हम सभी के मार्गदर्शन है, दर्शक हैं श्रीमान कुंवर चंद्र प्रताप सिंह जी, आपकी पावन मार्गदर्शन में ये सुंदर कार्यक्रम आरोसी स्कूल के पवित्र प्रांगण में चल रहा है। और एक बार कुंवर चंद्र प्रताप सिंह जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि के साथ उनका उत्साह वर्धन करें। ऐसे ही वो धार्मिक आयोजनों को कराते रहे, ठाकुर जी की खूब असीम अनुकंपा रहे। अच्छा, सबसे बड़ा योगदान अपने लिए ताली बजा लीजिए। ये बात, ये देखिए अपने लिए आप लोग, हालांकि जमाना ही ऐसा है, कोई बात नहीं। आइए हम सभी लोग इस स्वागत की घड़ी को यही विश्राम करते हुए एक बार समस्त जनता जनार्दन, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी वहां तक के समस्त श्रोता समुदाय से आग्रह कि आप सभी लोग अपने गृह कार्य को विश्राम दें, क्योंकि जब तक हम लोग ये सोचेंगे तो सोचते सोचते 9 दिन बीत जाएंगे और केवल आज कल के चक्कर में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप सभी लोग अपने गृह कार्य को विश्राम देकर शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। यहाँ पर उपस्थित इंटर कॉलेज परिवार एवं जनता जनार्दन की ओर से परम पूज्या देवी जी से आग्रह कि हम सभी को सुंदर राम कथा श्रवण कराकर हम सभी के मानव जीवन को कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए बिहारनाथ भगवान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की अयोध्या धाम की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगारं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दं
परनहु रघुवर बिमार जो दायक फल बंधु तुलसी के चरण जिनके हो जग काज कलि समुद्र घूरत लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज आए हनुमंत विराजे कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारे पवन कुमार जागे सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम उन श्री महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। श्री मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति बलवान चार सुमन चारों रत्ना तुलसी सहित प्रणाम। श्री राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाए सादर सिवहि नाई अब माथा बरनहु विशद राम गुण गाथा बरनहु विशद प्रेम से बोलिए चारू भैया की। समुपस्थित परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, परम अनुरागी बड़भागी आत्मश्री बंधुओं, अयोध्या इत्यादि पावन तीर्थों से चल करके आए हुए पूज्य संतगण विद्युतगण, मंचासीन अशोक कंदन श्री अंजनी नंदन परम अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, श्री रामचरितमानस के रचयिता कविकुल कमल दिवाकर कली भावनावतार प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णन भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हुए मां सरस्वती के चरणों में बारंबार नमन एवं वंदन। उपस्थित हमारे कलाकार बंधु जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, संगीतमय बन रहा है, मंचासीन पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार नमन एवं वंदन। कथा प्रांगण में उपस्थित आप समस्त श्री राम कथा के रसिक श्रोतागण, पिता तुल्य बुजुर्ग वृंद, भक्ति स्वरूपा पूजनीय वंदनीय श्रद्धामयी माताएं एवं बहनों, भारत के कर्णाधार, भारत के भविष्य भगवत स्वरूप वाले गोपाल, आप सभी को भगवान में जान करके सभी के चरणों में मेरा बारंबार नमन एवं वंदन। आइए कथा में प्रवेश लें, उसके पूर्व ठाकुर जी के पावन नामों का उच्चारण करें और रामायण के इन पावन चौपाइयों के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करें। आइए बड़े भाव के साथ कीर्तन करते हैं। श्री राम जय
श्री राम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की चारों भैया की सरयू मैया की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की गंगा मैया की श्री यमुना मैया की सरस्वती मैया की गणेश भगवान की भूत भवन भोलेनाथ की ओ स्वामी जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो भारत माता की भारत वीरों की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज इस पावन कार्यक्रम का छठा दिन है, जिसके इस कार्यक्रम के छठे दिन के पावन प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। बड़ी पवित्र सभा है ये, क्योंकि इस सभा के जो सभापति हैं वो संसारपति हैं। इस सभा के जो सभापति हैं, आप अध्यक्ष माने, कोई भी सभा मान ले, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्पीकर हो, उसका स्पीकर होता है ना। यहाँ भगवान बैठे हुए महाराज, हम सब आए हैं उनका निर्णय सुनने कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी आज्ञा क्या है, जीवन जीना कैसे है, वो सब सुनने हम यहाँ आए हैं। बस अंतर ये है कि जनता जब सभा लगाती है तो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी लोग ऐसे बोलते हैं जैसे, अब कहने में तो हमें थोड़ा अनुचित लग रहा है इस मंच से, जब गांव के 2-4 जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई किसी का सुनता नहीं है, केवल बोलते हैं। वैसा ही होता है। कभी आज तक पे आप लाइव देखो, ऐसे लड़ते हैं सब महाराज, देख करके लगता है कि कितना पढ़े लिखे हैं। अगले की बात खत्म होने से पहले नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब तो समय ये आ गया है कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो वो अपनी बात पूरी कर लेगा, और जब वो पूरी बात कह देगा तो जनता उसकी समर्थन करने लग जाएगी, तो फिर हम विरोधी किस काम के, विपक्षी किस काम की। विपक्ष का काम ही है कि अगला जो कर रहा है उसमें कमी बताना, वो कमी बताएगा कहीं ना कहीं से, हो या ना हो, क्योंकि कमी नहीं बताएगा तो उसकी दाल कैसे गलेगी, उसे तो कमी बताना ही बताना है। पर ये राघव की सभा है, ये राम जी की सभा है, यहाँ पर कोई किसी की कमी बताने से नहीं भगवान जानते कि तुम हमें बताओगे तब मैं जानूंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। राघव के दरबार में तो सब आते हैं महाराज, केवल इंसान ही नहीं, देवता ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे राम के दरबार में कुत्ते को भी न्याय मिलता है। कथा प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, कुत्ते को भी न्याय मिले, वो दरबार मेरे राघव का है। और इस दरबार में आप लोग पधारे हैं, भले यहाँ पर कथा कोई और कह रहा हो, सुन कोई और रहा हो, गा कोई और रहा हो, लेकिन हम सब तो कठपुतली हैं। सूत्रधर तो राघव है, वो जैसे नचा रहे हम वैसे नाच रहे हैं, और इसी में भलाई है। राम के हाथों से नाचोगे तो जमाना वाह वाह करेगा, और माया के हाथों नाचोगे तो फिर दुनिया मजे लेगी, फिर ताली पीट पीट करके। नारद जी के प्रसंग को कल हम लोगों ने सुना था। नारद जी का जो प्रसंग है, नारद जी बंदर बने। अच्छा एक बात बताओ,
सोशल मीडिया से हर कोई जुड़ा हुआ है, सब लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हर व्यक्ति अपनी फोटो जब शेयर करता है तो उसे फिल्टर करके शेयर करता है, यानी सुंदर दिखे, जो ना हो वो भी दिखे, सुंदर से सुंदर दिखे। कोई अपनी बुराई नहीं दिखाना चाहता। एक फोन में न जाने कितने कैमरे होते हैं, यानी हमें सुंदर बना दे। भैया जब तू है ही नहीं तो वो क्या बनाएगा। खैर कोई नहीं, आजकल तो कैमरे की बलिहारी है, एक से बढ़ के एक आ रहे हैं। कोई अपना ऊट पटांग फोटो शेयर नहीं करेगा, जो उसे लगता हो कि इसमें मैं सुंदर नहीं लग रहा, शेयर नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपने जीवन की जो गंदी आदतें होंगी कि ये यहाँ पे मेरे अंदर बुराई है, ये काम मैंने गलत किया, उसे कोई शेयर नहीं करता। उसे कोई नहीं बताएगा कि भैया हम इतने बुरे हैं। और नहीं तो अगर मीडिया कहने भी लग जाए तो लोग कहते हैं पैसे ले लो और अपना मुंह बंद रखो, मेरी बुराई मत करो समाज में। पर नारद जी के प्रसंग को आप देखिए, नारद जी के चरित्र को देखिए। नारद जी ये नहीं बोले, नारद जी चाहते तो आकर के गोस्वामी जी महाराज को रोक सकते थे कि तुम मेरे बंदर बनने वाली लीला रामायण में मत डालो, रामायण में मत लिखो, क्योंकि मैं बंदर बन गया था, पागल हो गया था। पर क्योंकि संत है नारद जी, भगवान के भक्त हैं, वो ये कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैंने जो गलती की आगे वो गलती कोई ना करे, इसलिए मेरी इस कथा को तुम डालो, लिखो। यानी जितने भी भक्त हैं वो इतना जाने कि कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, हम धर्म के मार्ग से अगर अधर्म के मार्ग पर भी चले जाएं तो राम का सानिध्य मत छोड़ो। अगर राम के सानिध्य में रह करके हम कोई पाप भी कर देते हैं तो ठाकुर जी उस पाप को होते होते बचा लेते, होने नहीं देते। पर डोरी राम जी के हाथ में होनी चाहिए, अपने नहीं। मेरा क्या भरोसा भैया, एक सांस का भरोसा नहीं है, एक सांस का ठिकाना नहीं है, तो हम जीवन भर का ठेका लेकर क्यों बैठे। नारद जी ने एक होशियारी की कि जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, जिसमें मेरा हित हो, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरा किसमें हित है किसमें अहित है मुझे नहीं पता, पर आपको पता है ना। भगवान बोले बस नारद अब चिंता मुक्त हो जाओ। नारद जी के अंदर जिन तीन चीजों का अहंकार था कि मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, ठाकुर जी ने उन तीनों अहंकारों को तोड़ दिया। कैसे? काम को जीत करके आए थे, राजकुमारी पर मोहित हो गए, वहां काम की प्रधानता यानी काम ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो काम से फिर हार गए कि नहीं हार गए। एक घमंड टूटा, क्रोध, लोभ था इनको कि मैं भगवान बन जाऊंगा, मेरी बड़ी पूजा होगी, बड़ा जय जयकार होगा। ठाकुर जी ने वो लोभ भी तोड़ दिया, राजकुमारी को खुद उठाना है, लोभ भी जाता रहा। और क्रोध भी नहीं आया था इनको कामदेव के ऊपर, पर भगवान ने ऐसी लीला करी कि इतना क्रोधित हुए बाबा जी कि भगवान को ही श्राप दे डाला, तो क्रोध से भी हार गए। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को जीतने से अहंकार आया था नारद जी को, और भगवान ने इन तीनों से हरवा दिया उन्हें कि भैया अगर तेरे पास अहंकार रहेगा तेरे हृदय में तो मैं कहाँ रहूंगा। मन में अगर ये दुनिया की गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, झूठ इत्यादि है, तो भगवान कहते हैं बड़ी लंबी लाइन है इसके घर में, मैं नहीं आने वाला, और इतनी लंबी परिवारी में मैं कैसे रह पाऊंगा। मैं तो वहां रहूंगा जिस हृदय में केवल भक्ति महारानी विराज रही है, मैं उस हृदय में आऊंगा, क्योंकि भक्ति मैया जिस हृदय में रहती है उस हृदय को स्वच्छ कर देती है, साफ कर देती है, कोई गंदगी नहीं रह जाती। इसलिए कुछ करो या ना करो भैया, लेकिन कम से कम किसी के लिए गलत मत सोचो। जब हम ये सोचेंगे कि मुझसे किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, जहां ये मन में आ गया उसी दिन आप पुण्यात्मा हो गए। दया अगर मन में आ गई तो आप पुण्यात्मा हो गए। और दया कैसे? केवल अपनों के लिए ही नहीं, अरे मेरा बेटा है रो रहा है, अच्छा दिला दो, टॉफी मांग रहा है,
दे दो, अपनों के लिए नहीं, सबके लिए। क्योंकि नारद जी ने दक्ष के बच्चों को समझाया था। जब दक्ष के बच्चे जा रहे थे तपस्या करने, उनको खूब ज्ञान दिया था नारद जी ने। प्रचेतागढ़ भी गए थे तपस्या करने, उनको भी ज्ञान दिया था। सबने पूछा था नारद जी से कि नारद जी, भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने कहा, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, यानी सब पे दया करो। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, जो भगवान दे दे उतने में ही खुश रहो। ये नहीं कि हाय हाय लगाए और आता जाए और आता जाए। ये हाय हाय के चक्कर में लोग हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हाय हाय बंद नहीं हो रहा। कितनी लाल लाल नोटें आती जाएं और कितना बैंक बैलेंस हो जाए और तब हम बढ़िया उड़ाएं, फिर क्या मिलेगा उसमें? यहाँ तक कि बेटी बेटा का विवाह कीजिए तो उसमें ही उतना ही भोजन बनवाइए जितने से पेट भरे। इतना लोग बनवा देते, इतना ज्यादा भोजन कि महाराज बाराती अगर एक एक आइटम चखना शुरू करें तो चखने में ही पेट भर जाए। और कैसा भोजन, न कोई पूछने वाला न खिलाने वाला, खुद ही परोसो खुद ही खाओ। इज्जत ही नहीं है कोई। पहले बाराती आते थे, हम अपने दादाजी के पास बैठते थे तो दादाजी हमको बताते थे कि बिटिया, जब हम लोग बारात लेकर कहीं जाते थे तो जमात उठती थी और ये इतना टेंट वाला व्यवस्था होता नहीं था, तो गांव भर से चारपाई मांग के आता था बारातियों के लिए। तब बाराती लोग आराम करते थे उस पे, और बारातियों को पूछ पूछ करके, अरे पहुना और चाहिए क्या, अरे एक रोटी और लो, पहुना थोड़ा चटनी लो। पहुना जानते हैं? पहुना नहीं जानते? एक भैया कह रहे नहीं, जब बनोगे तब जानो। बोलो जय सिया राम। पहुना गश्त मतलब मेहमान से भी होता है, लेकिन सब मेहमानों को पहुना नहीं कहा जाता। जो बिटिया के ससुराल पक्ष से आए हो उनको पहुना कहा जाता है। और हमें जहाँ तक लगता है कि पतिदेव को ही पहुना बोलते हैं, कि सबको बोलते हैं, नहीं? तो महाराज बड़ा स्वागत होता था, पूछ पूछ करके खिलाया जाता था। और अब बोले आ गया बफर सिस्टम। अब क्या है? बोले जैसे हमने देखा था मेरे गांव पे, अभी भी 3-4 गायें अभी भी हैं। जब दादाजी का जमाना था तो और गायें रहती थी। तो क्या होता था, घर के सामने ऐसे लाइन से नाद लगे हुए थे और नाद में चारे डाल दिए जाते थे और फिर गायों को छोड़ा जाता था, वो दौड़ करके अपने अपने नाद पे लग जाती थी। वैसे ही आज के बाराती हमारे चारों तरफ से लगा रहता है, और जैसे अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे सो ऐसे लगता है कि महाराज भेड़ छुट करके आ गई। और न दूल्हा न दुल्हन कोई पूछ